हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस फांग को वारंट तो फांग कहने लगता है कि जरूर आप लोगों से कोई मिस्टेक हुई है। इस पर जांग कहने लगता है कि मिस्टेक हुई या फिर नहीं ये तो हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा। तो फांग कहने लगता है कि मैं कमिश्नर वांग को जानता हूँ, मुझे उन्हें कॉल करने दो। तो जांग फांग से फोन ले लेता है। अब लिन फांग से कहने लगती है कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सुनकर फांग अब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कहने लगता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का काम करना है। तो जांग कहने लगता है कि ठीक है, हम तुम्हारा फ्री होने तक का वेट करेंगे। अब जांग फांग के ऑफिस को चेक करता है और उसकी नजर लॉ बुक्स पर पड़ती है। जांग फांग से पूछता है कि क्या आपको लॉ के बारे में पता है। तो फांग कहता है कि लॉ एक हथियार है, अभी बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉ को एक हथियार की तरह यूज करना जरूरी है। तो जांग फांग से कहने लगता है कि अगर आपकी तरह सभी लोग लॉ के बारे में जान जाएंगे तो पुलिस वालों का काम आसान हो जाएगा। फांग अब ताओ को ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि मैंने इसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन कर दिए हैं, तुम जल्दी इन डॉक्यूमेंट्स को देख लो। इसके बाद पुलिस फांग को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में सिबाई हॉस्पिटल में सो रही थी, घबराकर उठ जाती है। वो देखती है कि शिंगनान उसके पास सो रहा है। अब सिबाई बाहर कहीं जा रही थी तो उसकी मॉम उसे मिलती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बताती है कि मैं तो बस यहीं पर घूम रही हूँ। मॉम भी सिबाई के साथ वॉक करने के लिए जाती है, लेकिन वो अभी भी सिबाई पर गुस्सा थी, इसलिए मॉम सिबाई से बात नहीं कर रही होती। और वही हॉस्पिटल में दो लेडीज बात कर रही थी कि फोशिंग कंपनी के मैनेजर को पुलिस अपने साथ ले गई है। और हमने ये भी सुना है कि एक औरत के साथ गलत हुआ है, ये सब उसे मैनेजर ने किया है। अब उन दोनों की ये सारी बातें मॉम और सिबाई सुन लेती है। अब मॉम सिबाई को अपने वार्ड में वापस जाने के लिए कहती है। सिबाई वार्ड में जाती है तो शिंगनान से कहने लगती है कि मॉम मेरे लिए खाना लेकर आई है और वो डॉक्टर को भी बुलाने के लिए गई है, तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। शिंगनान बोलने लगता है कि ठीक है, मैं शॉप पर जा रहा हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांग पुलिस कस्टडी के अंडर होता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। वो पुलिस से कहने लगता है कि इस सब की क्या जरूरत थी, आप लोगों को तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी थी ना। तो पुलिस कहने लगती है कि ये तो सिर्फ नॉर्मल प्रोसीजर है। इसके बाद लिन उससे पूछती है कि 9 अप्रैल के रात को फील्ड्स में जो कुछ भी सिबाई के साथ हुआ था, क्या वो तुमने ही करा था। तो फांग मना करने लग जाता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, क्यों ना आप सिबाई को यहाँ पर बुलाए, मैं उससे बात करूंगा। तो जिंग फांग से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा सिबाई के साथ क्या रिलेशन है। तो फांग कहने लगता है कि हम सिर्फ कलीग्स हैं, मैंने उसकी मुश्किल टाइम में हेल्प करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी अच्छाई का ये अंजाम निकलेगा। अब फांग कहने लगता है कि सिबाई को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है और उसकी जैसी पर्सनैलिटी वाले हमारे कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। सिबाई की कंडीशन बहुत ही खराब थी और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे पता था, इसलिए मुझे उसके लिए बुरा फील करता था, इसलिए मैंने कंपनी में बात करके उसे जॉब पर लगा दिया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉम सिबाई के पास आती है और बताती है कि डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज दे दिया है, तुम कपड़े चेंज कर लो, हम घर वापस जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जांग फांग से पूछने लगता है कि क्या सिबाई को लोन की जरूरत थी और आपने उसके लिए फेक इनकम स्टेटमेंट भी बनाया। कहता है कि सिबाई ने ही मेरे पास आकर कहा था कि उसके भाई की शादी होने वाली है, उसे नए घर की जरूरत है, तो मैंने उसे बहुत बार समझाया भी था, लेकिन लास्ट में मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो लिन फांग से पूछने लगती है कि तुम सिबाई की इतनी केयर क्यों करते हो। तो फांग कहने लगता है कि आप सही सोच रही हो, सिबाई का हस्बैंड भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है, लेकिन आप कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से जाकर पूछ सकते हो, मैं अपने सभी एम्प्लॉयज को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। सिर्फ एक सिबाई की बात ही नहीं, वो बताने लगता है कि उस रात हमारी कंपनी में डिनर हुआ था और सभी गर्ल्स काफी ड्रिंक कर रही थी और मैंने अपनी तरफ से सबको रोकने की बहुत कोशिश की, और जब 2 दिन पहले सिबाई की तबीयत खराब हो गई तो मैंने उसे उस दिन ऑफ भी दिया था। अब पुलिस फांग को जेल के अंदर बिठा देती है। तो लिंग जांग से पूछती है कि हम फांग से और सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो जांग कहने लगता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि अभी फांग ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो उसने पहले से ही बना रखा था, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो उसके पास इसके लिए सही झूठ होता। तो लिन कहने लगती है कि हम अभी भी उसे छोड़ नहीं सकते ऐसे ही। तो जांग कहने लगता है कि मैंने कब कहा कि हम उसे ऐसे ही जाने देंगे, हमें इंतजार करना होगा। अब हॉस्पिटल से निकलते ही मॉम सिबाई को लेकर घर जा रही। मॉम उसे गॉगल्स पहनने के लिए बोलती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। अब ऐसा बिहेवियर देखकर सिबाई को गुस्सा आता है, वो मॉम को अकेले छोड़कर कार में बैठकर खुद अकेले घर चली जाती है। जिसके बाद पुलिस अब फांग के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। पुलिस ताओ से 9 अप्रैल के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस दिन हमारी कंपनी में डिनर मीटिंग था, हमने मिस्टर जांग को इनवाइट करा था क्योंकि हमारी कंपनी को उसका प्रोजेक्ट चाहिए था, इसलिए हमने उस
दिन बिजनेस मीटिंग रखी थी। ताओ भी यहाँ पर फांग के बारे में कुछ भी गलत नहीं बताती। अब कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज भी एक एक करके आते हैं, लेकिन कोई भी फांग के बारे में कुछ भी गलत नहीं बताता। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ सिबाई घर पर होती है। अब सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि सिबाई के साथ गलत हुआ है और सभी इस बारे में सिबाई को मैसेज करके पूछने लगते हैं। इतने में एक शिन्नान सिबाई के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन सिबाई खाने से मना कर देती है। एक शिन्नान से कहते हैं कि ऑफिस में पुलिस सब लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सभी को मेरे साथ क्या हुआ वो पता चल चुका है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल और मैसेज करके कंफर्ट करने की कोशिश की। सिबाई सैड होती है, इसीलिए एक शिन्नान उसे टेरेस पर लेकर जाता है और वो सिबाई को बताने लगता है कि मेरा स्कूल खत्म होने के बाद मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और उस वक्त मेरा इनकम भी बहुत कम था और जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर सीनियर एम्प्लॉयज मुझे बुली किया करते थे। उनकी नजरों में मैं बहुत छोटा और पतला था, इसलिए स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए मैं घर आने के बाद रोज 200 पुशअप्स किया करता था। साथ ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, इसलिए मुझे बॉक्सिंग से लव हो गया और बहुत मेहनत से बॉक्सिंग भी सीखी। अब शिन्नान यहाँ पर सिबाई को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाता है। सिबाई भी अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल देती है। सिबाई थोड़ा थक जाती है। शिन्नान उसे पूछने लगता है कि क्या तुम थक गई हो? सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हो। फिर से उसे सॉरी कहने लगता। शिन्नान सिबाई से पूछने लगता है कि तुमने मेरे जैसे लड़के से शादी क्यों की जिसे सिर्फ ड्रिंकिंग और बॉक्सिंग पसंद थी? तो सिबाई भी बोलती है कि तुमने भी मुझ जैसे लड़की से शादी क्यों करी जो इंट्रोवर्ट और सिंपल दिखती है। शिन्नान बोलने लगता है कि तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। तो सिबाई कहने लगती है कि तुम भी तो वर्कशॉप के बॉस हो। तो इस पर शिन्नान स्माइल करता है। तो सिबाई पूछती है कि मैं पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन तुमने वो चीज कभी नहीं देखी। मैं मेरे स्कूल की लिटरली स्कॉलर गर्ल थी। लेकिन सिबाई को ये पता नहीं होता कि सिबाई जिस स्कूल में पढ़ती थी शिन्नान भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। शिन्नान सिबाई को उसी सिटी में चलने के लिए कहता है जहाँ सिबाई पहले जॉब किया करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिबाई कार ड्राइव कर रही थी और शिन्नान उसके बाजू वाले सीट पे बैठा था। हम देखते हैं कि अगली मॉर्निंग सिबाई सी के किनारे बैठी होती है। जैसे एक शिन्नान की नींद खुलती है उसके पास आकर पूछता है कि क्या हम सिटी नहीं जा रहे हैं? सिबाई कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने गलत हाईवे ले लिया और बिना सिग्नल देखे ही मैं कार ड्राइव करने लगी थी। मैं ड्राइव करके थक गई थी, इसलिए कार को यहीं पर रोक दिया और मुझे ये भी लगता है कि कार में पेट्रोल भी खत्म हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर अब फ्यूल स्टेशन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर शिन्नान के उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो शिन्नान कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। वो हमेशा से बाहर काम किया करते थे और घर पर कम आते थे। मैं तो अपने भाई और ग्रैंडपा के साथ रहता था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं शिन्नान बताता है कि विलेज के दूसरे बच्चे बुली करते थे और मेरा भाई ही मुझे बचाता था। मेरा भाई हमेशा से मुझे कहा करता था कि लाइफ बहुत पॉइंटलेस है। मैं उस वक्त काफी छोटा था और इस बात को समझ नहीं पाता था और कहता है कि मैं जब छोटा था तो मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया करता था कि वो हमें ऐसे अकेला छोड़कर ना जाए, लेकिन उसकी मॉम कहा करती थी कि मुझे पैसे कमाने के लिए जाना है और शिन्नान की मॉम बचपन में ही उन दोनों भाइयों को छोड़कर चली जाती है। अब प्रेजेंट में शिन्नान सिबाई से कहता है कि अगर कोई तुम्हें बुली करे तो तुम्हें उसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। अब शिन्नान कहता है कि जब हम कोर्ट में केस जीत जाएंगे तो हमारा वो घर सेल करके हम यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फांग अभी भी पुलिस कस्टडी में था। फांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ऑफिसर से कहने लग जाता है मुझसे और सवाल नहीं पूछने तो मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है? तुम लोग मुझे ऐसे जाने दो। नेक्स्ट मॉर्निंग ताओ सिबाई से मिलने के लिए आती है। ताओ सिबाई से कहने लगती है कि हम कई सालों से एक साथ काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि फांग ने ही तुम्हें जॉब पर रखा था, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम जल्द से जल्द फांग को माफ कर दो। हम इस बारे में अकेले में मिलकर बात कर लेंगे। फांग को जेल में रखने का कोई भी फायदा नहीं है। इससे हमारी कंपनी के साथ साथ तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। और जब ये बात फैल जाएगी तो लोग तुम्हारे हस्बैंड को भी किस नजर से देखेंगे और साथ ही साथ जाओ को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो सिबाई ताओ से कहने लगती है कि तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तो ताओ कहने लगती है कि ये सब तो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। तो सिबाई उसे थैंक यू कहने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इतने क्लोज भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। अब एक बार जब क्रिमिनल केस ओपन हो चुका है तो मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि अब इस मोमेंट पर आकर इसे ड्रॉप किया जाए और इस टॉपिक को लेकर तुम फ्यूचर में मेरे पास कभी बात करने के लिए मत आना। अब रात में शिन्नान सिबाई से कहने लगता है, कहता है कि आज मैं यहीं पर सो रहा हूँ। इसके बाद सिबाई बेड पर सो जाती है और शिन्नान फ्लोर पर सो जाता है। अब सिबाई शिन्नान से पूछती है हमारी शादी से पहले क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे? शिन्नान मना कर देता है। तो सिबाई पूछने लगती है कि क्या किसी को पसंद किया करते थे? तो वो कहने लगता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं उसे पसंद करता था अभी या नहीं, लेकिन एक लड़की है जिसके साथ मैंने साथ रहने का
सोचा था, पर मैं हमेशा से यही चाहता था कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। आगे लिन जैंग के पास फॉरेंसिक एग्जाम की रिपोर्ट लेकर आती है। वो बताती है कि सिवाय के फिंगर नेल से इसके टिश्यूज मिले थे, वो फांग के डीएनए से मैच होता है। अब इस बारे में पुलिस फांग से पूछने के लिए जाती है तो फांग यहाँ पर सफेद झूठ कहने लगता है कि ये सिवाय ही चाहती थी कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करूँ, और सिवाय के हस्बैंड को भी हमेशा से यही लगता था कि हम दोनों के बीच में जरूर कुछ है। फांग कहता है कि जाओ को घर छोड़ने के बाद मैं सिवाय को भी घर छोड़ना चाहता था, लेकिन सिवाय ने खुद मुझसे कहा था कि वो ठीक नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, इसलिए वो कहीं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाना चाहती थी। इसीलिए मैं उसे फ्लावर फील्ड्स में लेकर गया था और वहाँ पर सिवाय ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है। पुलिस पूछती है कि क्या उस वक्त सिवाय ड्रंक थी या फिर सोबर, तो फांग बताता है कि वो उस वक्त सोबर थी। उसके बाद सिवाय ने मुझसे पैसे भी मांगे थे। ये बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन सिवाय ने मुझे कॉल करके धमकी दी, अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिया तो वो मुझ पर पुलिस कंप्लेंट कर देगी। लिन कहती है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई, तो फांग कहता है कि हम दोनों की भी फैमिलीज है, शर्मिंदगी के कारण मैंने ये बात पहले नहीं बताई। तो लिन कहने लगती है कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है, फिर भी तुम ये सब कुछ मानने से मना कर रहे हो। फांग कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा और आप सिवाय को बुलाकर भी ये सब कुछ पूछ सकते हो। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।